मरकुस 5:1-43। मरकुस 5:1। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। मरकुस 5:2। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। मरकुस 5:3। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था। मरकुस 5:4। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। मरकुस 5:5। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मरकुस 5:6। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। मरकुस 5:7। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। मरकुस 5:8। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। मरकुस 5:9। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मरकुस 5:10। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। मरकुस 5:11। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। मरकुस 5:12। और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। मरकुस 5:13। आठ उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर घुस गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मरकुस 5:14। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। मरकुस 5:15। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। मरकुस 5:16। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थीं, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। मरकुस 5:17। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। मरकुस 5:18। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मरकुस 5:19। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। मरकुस 5:20। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। मरकुस 5:21। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। मरकुस 5:22। और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। मरकुस 5:23। और उसने यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। मरकुस 5:24। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मरकुस 5:25। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मरकुस 5:26। और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुहक उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी।
मरकुस 5:27। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। मरकुस 5:28। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मरकुस 5:29। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। मरकुस 5:30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। मरकुस 5:31। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। मरकुस 5:32। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। मरकुस 5:33। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मरकुस 5:35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुहक देता है। मरकुस 5:36। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मरकुस 5:37। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। मरकुस 5:38। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। मरकुस 5:39। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। मरकुस 5:40। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। मरकुस 5:41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मरकुस 5:42। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। मरकुस 5:43। फिर उसने उन्हें चेतावनी के साथ आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। धन्यवाद।